सो वेलकम बैक अगेन माई चैनल अनिल आर्मी राइटर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज मैं कुछ अलग आप लोगों के लिए अलग एक स्टोरी लेके आया हूँ। जीवन के विभिन्न पक्ष यानी कि फेसेस ऑफ द लाइफ, डिफरेंट फेसेस ऑफ द लाइफ। हमें एक बार ज़रूर उन फेसेस में एक बार रह के देखना चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ की हमें वैल्यू पता लगती है। तो फर्स्टली मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हम सब एक विशाल जीवन सागर की सीपियों की तरह तैर रहे हैं। यद्यपि सब समान चेतना से जन्मे हैं, लेकिन कोई भी दो जीवन एक जैसे नहीं है। हम सब के जीवन कितने भी अलग हों, सब एक दूसरे पर ही आश्रित हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जीवन के सभी पक्षों को समझने के लिए 5 दिन निकालें, ज़्यादा नहीं, बस 5 दिन। एक पूरा दिन सुबह से शाम तक किसी किसान के साथ बिताएं। उसके साथ सुबह जल्दी खेत में जाएं और देखें कि वो सारा दिन क्या करता है। आप वातावरण और भोजन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। विश्व में भोजन का 1/3 हिस्सा बर्बाद किया जाता है और फेंक दिया जाता है। किसान के साथ पूरा दिन व्यतीत करने से आपको पता चलेगा कि भोजन उत्पन्न करने के लिए कितनी अधिक मेहनत और कितने संसाधनों का प्रयोग होता है। तब आप भोजन फेंकने से पहले 2 बार अवश्य सोचेंगे। एक दिन जेल में बिताएं, परंतु बिना कोई अपराध किए। आपको अनुभव होगा कि जिन लोगों के ऊपर अपराधी का तमगा लगाकर जेल में डाल दिया गया है, वे परिस्थितिवश या अज्ञानतावश वहाँ पहुँचे हैं। जब क्रोध व्यक्ति को जकड़ लेता है तो उसका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि आप सबसे खतरनाक अपराधी से मिलोगे तो वो भी यही कहेगा, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ हो गया था और मुझसे ये हो गया। ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक अपराधी के भीतर एक पीड़ित होता है जो सहायता की पुकार कर रहा है। आपके हृदय में करुणा जाग जाएगी। यदि आपके दिल में किसी के लिए घृणा है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा दिन एक विद्यालय के अध्यापक बन जाएं। तब आपको पता चलेगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। जीवन में आप जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ बहुत से लोगों की आप सहायता करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। यह भीतर गहराई से संतोष प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि जिनके लंबे बाल और दाढ़ी हो वही गुरु हो सकते हैं। हर कोई कम से कम कुछ लोगों के लिए तो गुरु हो ही सकता है। आपको अध्यापक बनने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस करुणा की आवश्यकता है। अध्यापक होने के नाते आप लोगों में करुणा का संचार कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे छात्र उन्नति करें। ऐसा निस्वार्थ प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। चौथा दिन किसी मानसिक चिकित्सा संस्थान में बिताएं। पागल खाने में आपको कोई भी कहे, आपको कोई भी नाम लेकर बुलाए, आप इसका बुरा नहीं मानोगे। एक दिन जब आप ऐसी जगह पर व्यतीत करोगे जहाँ कोई भी कुछ भी कहे, तब आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी कि आप बिना उत्तेजित हुए किसी भी प्रकार की आलोचना सह लेंगे। ना केवल बिना उत्तेजित हुए किसी भी प्रकार की आलोचना सह लेंगे, बल्कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में सहानुभूति प्रकट हो जाएगी। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम ये सब सोचकर हिल जाते हैं और एकदम अपनी प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। आपके अंदर आलोचना करने और आलोचना सहने दोनों की शक्ति होनी चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तब वो समाज के मजबूत वो स्थिर सदस्य बन पाएंगे। एक दिन किसी कब्रिस्तान या शमशान में बिताएं। आपको इस जीवन के अस्थायित्व का बहुत निकट और बहुत ही गहरा अनुभव होगा। आप जो भी शिकायतें हैं आपकी, वो समाप्त हो जाएगी। यह अनुभव की मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। आपके जीवन का परिप्रेक्ष्य हमेशा के लिए बदल देगा।
केवल औपचारिक शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, पूर्ण शिक्षा के लिए जीवन के विभिन्न पक्षों को जानना आवश्यक है। जब हम जीवन के विभिन्न पक्षों को गौर से देखते हैं तो ये हमें केंद्रित और स्वयं में स्थिर बना देता है। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही होंगी, एंड जो मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ आई होप अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनिल आर्मी राइडर, एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।